नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉस्फोलिपिड। बहुत ही इजी टॉपिक भी है और कुछ चीज़ें इसमें टेक्निकल भी हैं। सबसे पहली बात जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को समझने के लिए हमें जो बात जहन में रखनी है वो क्या है कि ये लिपिड हैं और इसमें कौन से लिपिड शामिल होते हैं। तमाम फॉस्फोलिपिड्स में जो शामिल होते हैं वो एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। फॉस्फोलिपिड का जो लिपिड पार्ट होता है वो एक्चुअली एसाइल ग्लिसरॉल होता है। अच्छा, इसमें अब एसाइल ग्लिसरॉल से क्या मुराद है ये देखिए, मैंने आपके सामने ये पिक्चर प्रेजेंट की है, ठीक है। आपको याद होगा हमने एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनाया था, RC डबल बॉन्ड O और O, और उसके बाद ग्लिसरॉल के 3 कार्बन हुआ करते थे और हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और उसके बाद R जुड़ा हुआ है, फिर O C डबल बॉन्ड O R, ये हमने एसाइल ग्लिसरॉल बनाया था और हमने कहा था कि एसाइल ग्लिसरॉल्स आर लिपिड। लेकिन एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक एंटायरली डिफरेंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है। एंटायरली डिफरेंट फैमिली, एंटायरली डिफरेंट फैमिली में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अगर इसके किसी एक कार्बन पर से हम एसाइल ग्रुप निकाल दें। बेटा ये एसाइल ग्रुप है, अगर हम इसके किसी एक कार्बन पर से एसाइल ग्रुप निकाल दें और उसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस एसाइल ग्रुप विद अनदर मॉलिक्यूल, विद अनदर कंपाउंड, अगर हम एसाइल ग्रुप को एक और कंपाउंड से चेंज कर देते हैं। कौन से एसाइल ग्रुप को? तीनों कार्बन में से किसी एक के साथ जुड़े एसाइल ग्रुप को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो एसाइल ग्लिसरॉल नहीं रहता, बल्कि वो किस में आ जाता है, वो फॉस्फोलिपिड में चला जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा जरा बेटा, यहां पर इधर देखिए, सॉरी, इधर देखिएगा कि ये देखें, ये आपके पास जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल मौजूद है। ये जो है ये एसाइल ग्लिसरॉल है, जिसमें ये एसाइल है जामनी वाले और येलोइश जो है वो ग्लिसरॉल ग्रुप है। ठीक हो गया। अब अगर आप इनमें से किसी एक एसाइल ग्रुप को, 3 जामनी में एसाइल ग्रुप हैं, इन तीनों में से किसी एक एसाइल ग्रुप को किसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ चेंज कर देते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फैमिली। ये एक और फैमिली बन जाएगा, ये एसाइल ग्लिसरॉल नहीं रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू मेक फॉस्फोलिपिड वी विल यूज, जी हम क्या यूज करेंगे? एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यूज करेंगे, वो जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल यूज करेंगे, प्लस फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच कर देंगे। तो वो किसमें से निकल के क्या हो जाएगा? वो एसाइल ग्रुप से निकल के, एसाइल ग्लिसरॉल से निकल के फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। अब इसमें मैं आप लोगों को फिर बार बार ये बात अब मैं तीसरी बार रिपीट करने लगा हूं कि इसमें एसाइल ग्रुप में, इधर आइएगा, मैं इस पिक्चर को नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाता हूं जी। ये देखिए, ये देखिएगा, ये जो पिक्चर है इसमें आप देखिए जो लिपिड पार्ट है वो कौन सा है। जरा यहां पर हम जो है वो देखते हैं। बेटा ये लिपिड पार्ट है, इधर गौर कीजिएगा। ये लिपिड पार्ट है, ये वो लिपिड पार्ट है जिसकी वजह से ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप जो है वो फॉस्फोलिपिड कहला रहा है। ठीक है। और ये लिपिड कौन सा है? ये वही लिपिड है जो एसाइल ग्लिसरॉल से निकला है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें, कल वाले लेक्चर से कंपेयर करें, तो ये सारा वही ग्रुप है, ये सारा का सारा वही ग्रुप है। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, ये वही 2 कार्बन हैं जो हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है। ये सारा वही ग्रुप है। सिर्फ क्या हुआ है, इस वाले जो तीसरा कार्बन नंबर है इसमें ये टोटल हिस्सा जो है ये लिपिड का है। उसके अलावा आपने क्या इसमें ऐड कर दिया है? आपने इसमें ऐड कर दिया है H3PO4। ये कौन सा जो है वो एसिड है जी? कौन सा एसिड है? ये फॉस्फोरिक एसिड है।
ये फॉस्फोरिक एसिड है। आपने एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया है एसाइल ग्लिसरॉल में। बेटा ये लॉजिक आपको समझ आ रही है कि ये इसको मैं एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कह रहा हूं, इसको मैं एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कह रहा हूं, ये समझ आ रहा है आपको? जी, ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कह रहा हूं, कोई बताएगा आसान अल्फाज में? जी बेटा, इस ग्रुप को एसाइल ग्लिसरॉल कहने का क्या मकसद है? मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए कहता हूं कि मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें यार। आप लोगों को कल मैंने एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, CH2, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, C डबल बॉन्ड O और R। R किसको रिप्रेजेंट करता है जी? R किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल। खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। R किसको रिप्रेजेंट करता है फैट्स। बेटा? R जी फैट भी कह लें, R एक्चुअली अल्काइल ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और अल्काइल ग्रुप इन अदर वर्ड्स अल्काइल ग्रुप ही फैट है, अल्काइल ग्रुप ही फैट है। ये अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ अब एक एक करके इनको अलहदा करें। ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, इतना ये एसिड है। अल्काइल ग्रुप फैट, साथ एसिड जुड़ा हुआ है तो फैटी एसिड, और साथ ये कौन सा कंपाउंड है यहां से यहां तक, ये कौन सा कंपाउंड है जी? ये वाला कौन सा कंपाउंड है? ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये कंपाउंड ग्लिसरॉल है। आप लोग कल का लेक्चर बिल्कुल भूले हुए हैं। ये वाला जो कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके साथ फैट जुड़ी हुई है, वो एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कहला था? क्योंकि ये जो R है ये फैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्रुप एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आखिरी ग्रुप ये वाला, ये किसके साथ एक्चुअली फैटी एसिड किसके साथ जुड़ा था? फैटी एसिड जुड़ा था ग्लिसरॉल के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? एसाइल। ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक हो गया एसाइल ग्रुप, और उसके बाद ये जो अगला ग्रुप है ये एसाइल ग्लिसरॉल है। तो इस वजह से आप इसको क्या कह रहे थे? आप इसको एसाइल ग्लिसरॉल कह रहे थे। कल का लेक्चर आप लोग बिल्कुल भूले पड़े हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को, मैं लेक्चर क्यों अपलोड करता हूँ गूगल क्लासरूम पर? मैं इसीलिए अपलोड करता हूँ कि आप लोग वहां जाकर देख लो, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो। आप लोग उसकी ज़हमत ही नहीं कर रहे हो। ये तो सारा का सारा आप लोगों को पता होना चाहिए था कि एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनता है। अब अगर आपको एसाइल ग्लिसरॉल ही समझ नहीं आया तो आपको फॉस्फोलिपिड कैसे समझ आ सकते हैं? फॉस्फोलिपिड बनता ही है जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल से। अब इस पिक्चर को मैं दोबारा अगले वाले जो है पेज पर लेकर जाता हूँ, थोड़ी सी बातें रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। गौर से सुना करें जी। यहाँ हमने क्या बात की थी, इसको जरा जो है वो दूसरे एंगल से बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने बनाया है ना, ये वाला, इसको जरा एक दफा मैं नीचे ले आता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाया है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी, मैं जो बात अब करने लगा हूँ। बेटा इस ब्लू वाले कलर की जितनी भी चीजें ना, इसको छोड़ दें, ठीक है? इसको छोड़ दें फिलहाल। ये मिटा दिया, ये टिक मिटा दिया, ये मिटा दिया, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं जी। अब जरा आइएगा कि हाँ, ये कुछ चीजें मजीद मिट गई, देखिएगा CH2 और इसके साथ जो है वो O, C डबल बॉन्ड O R। अब ये पूरा कंपाउंड, एक मिनट, कुछ और मजीद चीजें मिटा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं। जी बेटा, अब ये पूरा कंपाउंड जो मैंने बनाया ये क्या चीज है, इसका बताइए मुझे। ये पूरा कंपाउंड जो आपके सामने, ये क्या चीज है? हाँ जी,
इसाइल ग्लिसरॉल। जी, ये एसाइल ग्लिसरॉल है। ये पूरा कंपाउंड एसाइल ग्लिसरॉल है, इसको अपने जहन में रखिए प्लीज। ये पूरा कंपाउंड एसाइल ग्लिसरॉल है। अब जरा इस कंपाउंड पे गौर करें और इस कंपाउंड पे गौर करें। क्या आखिरी कार्बन को छोड़ दें, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? पहले दो पे गौर करें, पहले दो कार्बन पे आपने गौर करना है, इसमें यहां तक और इसमें यहां तक। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? यस सर। यस सर। जी, ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम है। कैसे? ये देखें, CH2। फर्क क्या है? सिर्फ इस कंपाउंड की ज्योमेट्री इधर से बनना शुरू हो गई है, CH2 CH और CH2। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है? O, ये दरमियान में O आ रहा है। ठीक है, ये वाला O। अब आइए उसके बाद COR, इधर देखें, ये वाला CH2 कौन सा है? ये वाला। ये O कौन सा है? ये। और COR कौन सा है? ये चीज COR है, COR। इसको देखिए, O, ये वाला O, ये वाला O। CH कौन सा है? ये CH, ये CH। ठीक है, O ये वाला हो गया। अगली बॉन्डिंग करें, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? COR। यहां पर भी क्या है? COR। इतना क्या हो गया? पुराना कंपाउंड है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल है, एसाइल ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, अब आइए उससे नीचे वाले पे, CH2। ये भी CH2, इसकी ज्योमेट्री को ऑपोजिट कर दें, CH2। ठीक हो गया। O, ये भी O, इस O को यहां लगा दें। अब आइए फर्क कहां आ रहा है? अब आप एसाइल ग्लिसरॉल को किसमें चेंज कर रहे हैं? अब आप इसको चेंज कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड में। कैसे? आपने इसके साथ ऐड किया हुआ है इस टाइम पर फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपने ऐड किया हुआ है, और फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड करने से ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा फॉस्फोलिपिड। जी, अब होश में आए हैं आप लोग? समझ आई कुछ? ग्लिसरॉल के साथ लगाया, सिर्फ ग्लिसरॉल के पहले दो कार्बन सेम टू सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं आया। ग्लिसरॉल के पहले दो कार्बन पे यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं आया, ये सेम टू सेम है। सिर्फ आपने तीसरे कार्बन के साथ ये R हटा के और ये C डबल बॉन्ड O हटा के क्या लगा दिया है? फॉस्फोलिपिड लगा दिया, जिसकी वजह से अब ये कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया, जिसकी वजह से अब ये कंपाउंड जो है ये किससे निकल के किसमें चेंज हो गया है? एसाइल ग्लिसरॉल से निकल के अब वो कंपाउंड चेंज हो गया है जनाब फॉस्फोलिपिड में, एसाइल ग्लिसरॉल टू फॉस्फोलिपिड। अब मैं थोड़ा सा टाइम लगाने लगा हूं, यही चीज अब दोबारा मैं एक दफा लिखने लगा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। इधर देखिए, CH2 O COR, वही बुक वाला। ठीक है, ये मैं ऊपर समझा चुका हूं आपको। CH, सिर्फ क्या किया? कार्बन चेन हमने राइट से शुरू कर दी है। हमेशा हम क्या किया करते थे? कार्बन चेन को लेफ्ट पे बनाया करते थे, ग्लिसरॉल की कार्बन चेन को। अब हमने राइट से शुरू कर दिया। O COR, CH2 O COR। जी, ये तो हो गया एसाइल ग्लिसरॉल। इसको चेंज करें, CH2O COR, ये भी एसाइल ग्लिसरॉल वाला है। CHO COR, ये भी वही है जो एसाइल ग्लिसरॉल में होता है। CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH। ये कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने से क्या बन गया है? इधर देखिएगा, इस कंपाउंड का नाम है फॉस्फेटाइडिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम फॉस्फेटाइडिक एसिड है। तो याद रखिए कि हमने एसाइल ग्लिसरॉल जो कि एक कंपाउंड था जो हमने पहले पढ़ लिया, उसी में चेंजिंग करके हम एक और फैमिली भी बना सकते हैं। वो फैमिली कहलाती है फॉस्फोलिपिड फैमिली। जी बच्चे, यहां तक क्लियर हुआ है? तो या कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताइए, इसको एक दफा देख लें।
सर फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ पे 2 क्यों है? जी, यहाँ पे 2 इसलिए हैं क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड ने ये जो बॉन्ड है ना इसके साथ वो बना लिया है। ये देखिए, यहाँ मैं अगर आपको वो बॉन्ड बना कर देता हूँ, देखें यहाँ क्या था एक्चुअली, CH2 इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, O C डबल बॉन्ड O, और सॉरी COR था ना, ये R है, ठीक है, ये R है, ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फेट बॉन्ड OH 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 डबल बॉन्ड O। ये देखिए ये क्या बन गया, कितने H हैं? H3, P कितने हैं? सिंगल, P, O कितने हैं? 1 2 3 4, H3PO4, H3PO4 बन गया। अब इस H3PO4 में से एक जो है वो क्या करेगा, वो अपना जो हाइड्रोजन है वो इसको दे देगा। इधर देखें गौर से, मैं ना अब आप लोगों को ये बात बताने लगा हूँ सिर्फ इस वजह से कि अब आपने जो है वो इस क्वेश्चन को क्लियर करने का कहा है। इधर देखिएगा गौर से, ये OH है ना, O के साथ H जुड़ा हुआ था, ये अपना H दे देगा इसको। जब ये अपना H इसको देगा तो गौर कीजिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O O। जी बेटा, इस O को आपने क्या दे दिया है? H। ये क्या बन के निकल जाएगा? ये फैटी एसिड बन के निकल गया। समझ आई बात? ये देखें, ये कंपाउंड H3PO4 है, ये वाला, ये कंपाउंड है H3PO4। इस कंपाउंड ने अपना एक H हवाले कर दिया इस ऑक्सीजन के। जब ये एक H इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इस H के साथ बना लेगा। जब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो ये बन जाएगा RCOOH। और RCOOH को अगर आप सिंपल अल्फाज में कहें तो ये क्या बनता है? CH3COOH। जी, ये क्या है? ये फैटी एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये पूरा फैटी एसिड निकल जाएगा। अब आइए, इसके बाद इसका क्या होगा? जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो इसका ये हाल होगा, CH2O, नहीं O भी नहीं, O चला गया ना H के साथ, OH के साथ चला गया, ये पूरा कंपाउंड अलहदा हो गया। ये पूरा कंपाउंड है ये वाला RCOO, और H दे दिया तो RCOOH, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या है देखें बेटा, अब ये रिएक्शन के बाद क्या रह जाएगा, ये देखें, जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है ये बना लेगा इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो कम हो गई ना, कार्बन ने ऑक्सीजन गिव अप कर दिया, कार्बन की वैलेंसी भी कम हो गई है। तो अब देखिए ये O इसके साथ जुड़ जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH, ये इस तरीके से एक H गायब हुआ है। तो समझ में आई या पिछली भी गई? आ गई सर। देख लेना। लगता नहीं है कि आई है। आ गई है। हाँ भाई, बाकी तो पल्ले पड़ा है। कैसे बनाया हमने? फॉस्फेटाइडिक एसिड कैसे बनाया है, फॉस्फोलिपिड कैसे बनाया है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। प्रॉब्लम डिस्कस करें, ऐसे तो नहीं समझ आएंगी चीजें। हाँ भाई बोलो, कोई रिपीट करवानी है बात तो जल्दी से बताएं, या फिर जो है वो या फिर ये है कि ये अब आप लोगों ने देख के आना है अगर आप लोग कोई पॉइंट मिस कर देते हैं, ठीक है।
जी फॉस्फेटाइडिक एसिड हमने बना लिया है, तो जल्दी से ज़रा फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है इसको हम यहाँ पर अपना जो है वो एक नुमाइंदा मानते हैं, क्योंकि फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड फैमिली का वाकई में नुमाइंदा है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेटाइडिक वो होता है ना कि किसी भी कंपाउंड में कम अज कम शराइत कौन पूरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी भी फैमिली में कम अज कम शराइत होने के लिए जो है वो कोई ना कोई एक कंपाउंड होता है जो उस फैमिली की कम अज कम शराइत पूरी कर रहा होता है, ठीक है। तो फॉस्फेटाइडिक एसिड वो वाला कंपाउंड है जो इस पूरी फैमिली की कम अज कम शराइत पूरी कर रहा है। मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपने लगा दिया, तो अब जो है ये वाला कंपाउंड कहलाता है फॉस्फेटाइडिक एसिड। और फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ये कम अज कम डिमांड पूरी कर रहा है किसकी? ये कम अज कम डिमांड पूरी कर रहा है फॉस्फोलिपिड होने की। अगर इसमें से आप जो है वो कोई भी चीज निकाल देते हैं, याद रखिए बेटा, अगर आप इसमें से कोई भी कंपाउंड निकाल देते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिंपलेस्ट, ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड है ये सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इससे सिंपल नहीं हो सकता। इससे सिंपल अगर हुआ तो वो फॉस्फोलिपिड शुमार नहीं होगा। अगर आप फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं तब भी वो फॉस्फोलिपिड नहीं रहेगा। अगर आप इधर से कोई ग्रुप निकाल लेते हैं तब भी वो लिपिड नहीं रहेगा। अगर आप इधर से कोई ग्रुप निकाल लेते हैं तब भी वो लिपिड नहीं रहेगा। इसका मतलब है सिंपलेस्ट कंपाउंड का क्या मतलब हुआ? सिंपलेस्ट कंपाउंड का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह से आप कोई भी कंपाउंड रिमूव करें तो वो कंपाउंड अपनी फैमिली से निकल जाए, वो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है। तो इसमें से आप कुछ भी रिमूव करेंगे वो कंपाउंड फॉस्फोलिपिड में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है। इसकी और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप देखें अपनी बुक में, ये देखिए, ये इसमें जो है वो इसको हम जरा ना कोशिश करते हैं देखने की। ये देखिए, ये आपका हो गया कौन सा? ये वो ग्रुप है जिसको आप कह रहे हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखिए वही बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको जो है वो ठीक तरह बनाऊं तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वही का वही है। इतना हिस्सा वही का वही है जो किसका होता है? जो होता है एसाइल ग्लिसरॉल का, जो एसाइल ग्लिसरॉल का होता है, ये वही का वही है। जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि एसाइल ग्लिसरॉल में एक कंपाउंड ऐड करके हम क्या उससे बना लेते हैं? हम उससे बना लेते हैं फॉस्फोलिपिड बना लेते हैं, ठीक है। तो एसाइल ग्लिसरॉल में हमने सिर्फ एक कंपाउंड यानी फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया, तो उसका एसाइल ग्लिसरॉल से क्या बन गया? उसका एसाइल ग्लिसरॉल से बन गया फॉस्फोलिपिड, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देखिए, हमने एसाइल ग्लिसरॉल में फॉस्फेट ऐड किया तो फॉस्फेटाइडिक एसिड बन गया। ये देखिए नाम लिखा हुआ फॉस्फेटाइडिक एसिड। अगर आप इस फॉस्फेट के आगे कुछ और ऐड कर दें तो कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अब ये कंपाउंड जो है ये कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन का क्या मतलब है? अब गौर करें इस कंपाउंड के ऊपर कि इसमें क्या चेंज आया है। इधर देखिएगा जी बेटा, ये तो वही हो गया ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर, एसाइल ग्लिसरॉल वाला। और ये कौन सा हो गया ग्रुप? ये वही ग्रुप हो गया जो किसका होता था? फॉस्फोलिपिड का, ये वाला ग्रुप, ये वही ग्रुप हो गया। अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज कोलिन ग्रुप, ये कोलिन ग्रुप है, ठीक है। आप अगर ये देखें, आपने एसाइल ग्लिसरॉल में फॉस्फेट ऐड किया था तो वो क्या बन गया था? फॉस्फेटाइडिक एसिड। आप फॉस्फेटाइडिक एसिड में एक और ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो रहेगा तो फॉस्फोलिपिड ही। ये फॉस्फोलिपिड क्यों रहेगा बच्चे? ये फैमिली से क्यों नहीं निकल रहा? जी, तो बताएगा ये फॉस्फोलिपिड अभी तक क्यों है? हमने कहा ना कोलिन ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम इसमें, ये कोलिन ग्रुप हमने ऐड कर दिया। तो कोलिन ग्रुप के ऐड होने के बावजूद ये फॉस्फोलिपिड में क्यों है? इधर देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये किसका है? ये वाला पूरा सेटअप जो है ये हो गया एसाइल ग्लिसरॉल का, ठीक है। ये हो गया एसाइल ग्लिसरॉल का। उसके बाद ये वाला किसका सेटअप है? ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? ये फॉस्फेट है। और इन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटे? अगर एसाइल ग्लिसरॉल को मिला दें और फॉस्फेट ग्रुप को मिला दें
तो क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, या फिर इसको आप कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड। ये आपकी अभी ऊपर देखें डायग्राम में फॉस्फेटाइडिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब प्रॉब्लम ये है, इधर देखिएगा, यहां से यहां तक का कंपाउंड, यहां से यहां तक का कंपाउंड क्या है? यहां से यहां तक का कंपाउंड है फॉस्फेटाइडिक एसिड। उसके आगे आपने क्या लगाया है? कोलिन। तो क्योंकि ये फॉस्फेटाइडिक एसिड के आगे आपने कोलिन लगाया है, लिहाजा ये कहलाएगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड में ही रहेगा। क्या, किस वजह से? कि जिस भी कंपाउंड में क्या मौजूद होगा, अब आइए असल बात के ऊपर, जिस भी कंपाउंड में कम से कम फॉस्फेटाइडिक एसिड मौजूद होगा, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? वो कंपाउंड फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। दोबारा सुन लें, जिस भी कंपाउंड में फॉस्फेटाइडिक एसिड मौजूद होगा, यानी ये वाला, जिस भी कंपाउंड में फॉस्फेटाइडिक एसिड मौजूद होगा, वो फॉस्फोलिपिड में शुमार होगा। अब आइए गौर करते हैं, क्या फॉस्फेटिडाइल कोलिन में फॉस्फेटाइडिक एसिड है? जी। तो इधर देखिए, यहां से यहां तक कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेटाइडिक एसिड। यहां से यहां तक फॉस्फेटाइडिक एसिड है। फर्क कहां पर आया है? अगले ग्रुप पर। और मैंने आपको क्या कहा? जिस भी कंपाउंड में फॉस्फेटाइडिक एसिड होगा, वो किस फैमिली में आएगा? फॉस्फोलिपिड फैमिली में आएगा। लिहाजा अब इसके आगे आप कोई भी कंपाउंड ऐड कर दें, इसके आगे आप जो है वो 10 कंपाउंड और ऐड कर देते हैं, तब भी ये फॉस्फोलिपिड ही रहेगा। वाई? बिकॉज इसमें क्या मौजूद है? इधर देखें जी बेटा, आंसर करें, इसमें क्या मौजूद है? ये फॉस्फोलिपिड क्यों रह रहा है? इसमें जितने मर्जी ग्रुप्स ऐड कर दें, ये फॉस्फोलिपिड क्यों रहेगा? जी जल्दी। सॉरी, के अंदर फॉस्फेटिक एसिड है। जी नहीं, असल में तो बात ये ना कि इसमें फॉस्फेटाइडिक एसिड मौजूद है। फॉस्फेटाइडिक एसिड कैसे बना था? एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेट को मिला के, आपने एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेट को मिलाया तो फॉस्फेटाइडिक एसिड बन गया। अब जिस कंपाउंड के साथ फॉस्फेटाइडिक एसिड जुड़ गया, वो किस में शुमार होगा? फॉस्फोलिपिड में शुमार होगा। आपने कोलिन को किससे जोड़ा है? फॉस्फेटाइडिक एसिड से। ये सारा कंपाउंड क्या है? फॉस्फेटाइडिक एसिड है। ये सारा कंपाउंड फॉस्फेटाइडिक एसिड है। आपने उसके साथ कोलिन को जोड़ा, और मैंने क्या कहा है? जिस कंपाउंड के साथ फॉस्फेटाइडिक एसिड लग गया, वो क्या कहलाएगा? वो फॉस्फोलिपिड ही कहलाएगा। जी अब बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, अगर मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा सीक्वेंस इसका बताऊं, ठीक है। अब मुझे जल्दी नहीं है आज, क्योंकि मुझे आज जो है ना वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। आप लोगों जो है वो मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी उस तरह अभी तक मैच नहीं हुई आज। इधर देखिएगा जी बेटा, हम लिपिड, सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने कहा लिपिड्स आर कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड। अच्छा जी, फैटी एसिड और स्टेरॉइड को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। आपने क्या किया? आपने मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ फैटी एसिड जोड़ना शुरू कर दिया। कंपाउंड ए के साथ आपने किसको जोड़ दिया? फैटी एसिड को, ठीक है। कंपाउंड ए के साथ आपने फैटी एसिड को जोड़ा तो ये लिपिड बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लिपिड 1 बन गया, या एक मिनट, इसको कहते हैं हम लिपिड फैमिली 1, लिपिड F1, लिपिड फैमिली 1। एक कंपाउंड था बी, ठीक है। उस बी कंपाउंड के साथ आपने क्या किया? फैटी एसिड को बी कंपाउंड के साथ जोड़ा तो क्या बन गया? लिपिड फैमिली 2, लिपिड फैमिली 2 बन गई, ठीक है। अब हुआ क्या? इधर देखिएगा आप, अब इसको जरा प्रैक्टिकल में लाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड था, कंपाउंड ग्लिसरॉल, आपने उसके साथ क्या मिला दिया? फैटी एसिड। जब आपने उसके साथ फैटी एसिड मिलाया तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से क्या बन गया? एसाइल ग्लिसरॉल। ये क्या है? ये लिपिड फैमिली है। ये हम काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ये लिपिड फैमिली है, ठीक हो गया। अब अगली बात पे आइए।
इसी लिपिड फैमिली का एक और डेरिवेटिव है, और वो क्या है, आपने क्या किया, आपने फॉस्फोरिक एसिड लिया H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड लिया, ये एसाइल ग्लिसरॉल, ये फॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों को लिया तो क्या बन गया, एक अदद कंपाउंड बन गया, और उस कंपाउंड को आप क्या नाम देते हैं, इधर देखिएगा, उस कंपाउंड को आप नाम देते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है ये किस लिपिड फैमिली का, ये भी एक और लिपिड फैमिली बन गई। कौन सी लिपिड फैमिली बन गई, इधर देखिएगा, हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन सी बन गई है, फॉस्फोलिपिड फैमिली बन गई है। क्यों, ये फॉस्फोलिपिड फैमिली सिर्फ इस वजह से बनी है क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड आ गया है जिसको क्या कहते हैं, फॉस्फेटाइडिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ, अब आइए, अब एक और आखिरी बात के ऊपर आइए, अगर एक कंपाउंड है कोलिन, कोलिन की अपनी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन अगर मैं फॉस्फेटाइडिक एसिड को कोलिन के साथ जोड़ देता हूं तो वो भी लिपिड फैमिली बन जाएगी, और वो क्या कहलाएगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, वो कंपाउंड कहलाएगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो अब आप देखिए, हम डिफरेंट कंपाउंड्स को जोड़ जोड़ के और मजीद कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। लिपिड फैटी एसिड से बनते हैं, जिस भी कंपाउंड के साथ फैटी एसिड लगा दोगे वो किस में चला जाएगा, लिपिड में। जैसे ग्लिसरॉल फैट नहीं था, ग्लिसरॉल की नेचर क्या थी बेटा, अल्कोहल, आपने अल्कोहल के साथ फैटी एसिड मिलाया तो क्या बन गया, लिपिड फैमिली, यानी एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल के साथ आपने क्या मिलाया, फॉस्फोरिक एसिड, तो बन गया फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब ये कंपाउंड जिसका फैटी एसिड जिसके साथ जुड़े उसको क्या बना देता है, मेरा साथ दें बेटा, फैटी एसिड जिसके साथ जुड़े उसको क्या बना देता है, लिपिड्स। इसी तरीके से फॉस्फेटाइडिक एसिड जिसके भी साथ जुड़े उसको क्या बना देता है, फॉस्फोलिपिड। ये मैं अभी सर्कल कर रहा था, उसको बना देता है फॉस्फोलिपिड। अब आप समझ में आई बात, आप जोड़ते जाएं कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड होगा वो कैरेक्टराइज करेगा। मेन कंपाउंड यहां पर कौन सा है, फॉस्फेटाइडिक एसिड, इसको जिस मर्जी के साथ जोड़ दें वो फैमिली कौन सी बन जाएगी, फॉस्फोलिपिड फैमिली बन जाएगी। अब क्लियर हुआ बेटा, अब तो हो जाना चाहिए यार। यस सर, हो गया। अच्छा, हो गया सर। अब आइए यहाँ पर जो है वो एक इंटरेस्टिंग बात अब आ रही है, अभी तक तो शायद थोड़ी सी बोरिंग थी। फॉस्फोलिपिड हैज अ मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में फॉस्फोलिपिड का बड़ा बेसिक रोल है, मेजर रोल है। कैसे, अब जरा सबसे पहले तो बेटा याद रखिए कि फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, उसके हर फॉस्फोलिपिड के दो एंड्स होते हैं, ठीक है। हर एवरी फॉस्फोलिपिड इज नॉन पोलर प्लस पोलर। हर फॉस्फोलिपिड नॉन पोलर भी होता है, पोलर भी होता है। कैसे, इधर देखिएगा, इसकी जो फैट चेन है ना, फैट चेन वो है नॉन पोलर, लेकिन इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो पोलर है। जरा गौर से देखिएगा, अब मैं आपको जो है वो ये बनाकर दिखाता हूँ जी। जो सबसे पहले जो है वो तीनों कार्बन बना लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल ये कंपेंसेट नहीं होना था। CH2 ठीक हो गया, इसके साथ O जुड़ा हुआ है, इसके साथ R है जी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, R क्या होता है, एल्काइल। और ये बात जहन में रखिए कि ये जो है वो जितने एल्काइल होते हैं वो क्या होते हैं, फैट। और फैट हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल हैं तो इसका क्या मतलब है, नो चार्ज जी। जिस भी कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जरा जल्दी से बताइएगा। मैंने कुछ दिन पहले बताई थी ये बात। जिस भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होगा उसकी वाटर से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोफोबिसिटी, अगर ऑर्गेनिक हो। वेल डन।
हाइड्रोफोबिसिटी। जिस भी कंपाउंड पे चार्ज नहीं होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एंड जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है, और दूसरा एंड पोलर। पोलर कैसे, इधर देखिएगा, ये हो गया O। अब ये देखिए P के साथ एक डबल बॉन्ड O, फॉस्फेटाइडिक एसिड। याद रखिए कि जब भी यहाँ पर OH था ना, यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH था। जब भी सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन जब भी होता है, अब जब ये एक्वस सोल्यूशन की बात आती है, AQ लिख देता हूं यहाँ पे, AQ, ये जो एक्वस सोल्यूशन की बात आती है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन अपना अपना हाइड्रोजन एटम गिव अप कर देंगे। आप लोगों को पता है ना कि जो वाटर होता है वो अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में H2, एक्चुअली वो H2O के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो किस फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी तरीके से और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं, जैसे ये देखिए C2H5O नेगेटिव। क्यों? जब आप एक कंटेनर में अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो अल्कोहल अपना जो आखिरी H होता है वो क्या कर देता है, वो गिव अप कर देता है अपना आखिरी H। बिल्कुल ऐसे ही ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड का ऑक्सीजन है, ये अपने अपने आखिरी जो H हैं वो गिव अप कर देते हैं, और सॉल्यूशन में अपने आखिरी H गिव अप करने से इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। चार्ज आया तो ये एंड क्या हो गया बेटा, पोलर। पोलर जो है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो याद रखिए कि ये जो कंपाउंड है, ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड है, ये कंपाउंड पूरा फॉस्फेटाइडिक एसिड है, इसको मैं लिख देता हूं PA। ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है, ये इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है पोलर एंड, दूसरा होता है नॉन पोलर एंड, ठीक है। अब ये पोलर और नॉन पोलर कैसे होता है, इधर देखिए, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बतानी थी, इसीलिए आपको ये सब कुछ बता रहा हूं। अच्छा बच्चे, अब इस कंपाउंड को गौर से देख लिया हुआ है आपने। अब मैं इस कंपाउंड को एक और तरीके से लिखने लगा, गौर से देखिएगा, CH2 CH2, ठीक हो गया। इधर हो गया O CO, एक मिनट, COR। इधर हो गया O COR। इधर हो गया O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। जी, क्या इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में कोई फर्क है? इसको देखें गौर से, CH2O COR, ओहो यहाँ COR लिखना था, ये यहाँ पर COR ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रफली लिख देता हूँ CO जी, CH2O COR, CH2O COR, CH2O PO3 नेगेटिव, PO3 2 नेगेटिव, ये है PO3 2 नेगेटिव। कैसे? फॉस्फेट के साथ 3 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इधर देखिएगा, CH2O COR, CHO COR, CH2O, जी ये क्या बन रहा है, PO3 2 नेगेटिव। तो इन दोनों कंपाउंड्स में कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने इस कंपाउंड को कान से पकड़ के, इधर से रस्सी की तरह पकड़ के इसको सीधा कर दिया। जब आप इस कंपाउंड को रस्सी की तरह पकड़ के कार्बन चेन्स को इस तरफ ले आएंगे ना, देखिए अभी कार्बन चेन अरेंज है अप टू डाउन, मैंने कार्बन चेन अरेंज कर दी है लेफ्ट टू राइट, इतना सा फर्क है। बाकी पूरा कंपाउंड सेम टू सेम है। कौन सा कंपाउंड है? फॉस्फेटाइडिक एसिड है ये कंपाउंड। मैंने सिर्फ इस कंपाउंड को सीधा कर दिया। अब आइए गौर से, अब आप लोगों ने, जी बेटा ये बात समझ आ गई आप लोगों को, मैं ये कंपाउंड के साथ क्या हुआ, ये कोई बहुत मुश्किल बात थी नहीं। वैसे एक कंपाउंड है वो ऐसे है, ठीक है, ये कार्बन चेन है, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ कार्बन चेन को ऐसे कर दिया। अब इसके साथ जो जो लड़ी लगी हुई होगी, एक लड़ी जो है वो पहली लड़ी, दूसरी लड़ी, तीसरी लड़ी, अगर मैं इस पूरी चेन को पकड़ के ऐसे कर दूंगा
पहली लड़ी, दूसरी लड़ी, तीसरी लड़ी। इधर देखिए यहां पर भी तो यही हुआ है। मैंने कार्बन चेन जो पहले सीधी थी इसके साथ एक लड़ी ये हो गई, दूसरी लड़ी ये हो गई, तीसरी लड़ी ये हो गई। मैंने क्या किया, मैंने इसी कार्बन चेन को लंबाई के रुख कर दिया। ये पहली लड़ी, दूसरी लड़ी, तीसरी लड़ी, कोई फर्क नहीं है। ये भी फॉस्फेटाइडिक एसिड है, ये भी फॉस्फेटाइडिक एसिड है। जी बेटा, क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ? या चले मैं आखिरी पॉइंट एक आखिरी चीज बना देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को जो है वो कल आप लोगों ने लाजमन देख के आना है, क्योंकि ये मेरा इरादा नहीं था कि ये दरमियान में छूट जाए। अब टाइम हो गया, इसलिए एक आखिरी चीज आपको बनाकर दे रहा हूँ, CH2, ठीक है, OCOR, OPO3 2 नेगेटिव। जी, इसको मैंने सिर्फ सीधा कर दिया है। कार्बन की चेन अभी ऊपर से नीचे अरेंज है, अब मैंने लेफ्ट टू राइट कर दी है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, इसको करने का मकसद क्या है ये अब मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन ये आप लोगों ने अब देख कर आना है बच्चे। ये अब आप लोगों ने लेक्चर देख कर आना है, इसके बगैर कल समझ नहीं आनी। ये आप लोगों को मैं ये गारंटी है। अगर किसी ने ना देखा ना ये, तो फिर वो ये नहीं समझ आनी। अगला लेक्चर छोटा सा पॉइंट रह गया एक ना, उसके बाद जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा मैं। इसलिए आप लोगों को अभी एडवाइस कर रहा हूं कि ये जो है आप लोग देख कर आइएगा लाजमन, ये वाला लेक्चर ये अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है।